जय श्री साईं। मैं संतोष कुमार अध्याय 48 प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सद्गुरु के लक्षण। श्री सेवड़े और श्री सप्टेडकर व श्रीमती सप्टेडकर संतति दान। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमाडपंत से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सद्गुरु। इसके उत्तर में हेमाडपंत सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हैं। सद्गुरु के लक्षण: जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने श्वासोच्छ्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज की मुद्राएं लगाकर अपने शिष्य को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने व्याकृत चतुर से ही उन्हें जीवन के अंतिम धैर्य का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्मसंस्कार न हुआ हो वह सद्गुरु नहीं, वरन जो अपने आचरणों से लौकिक व पारलौकिक सुखों से व्यक्तित्व की भावना का निर्माण कर हमें आत्मभूति का रसास्वादन करा दे तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मभूति करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्मसाक्षात्कार से वंचित है वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूतित करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य को कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्यत रहते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदस्य का ब्रह्मस्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और न उन्हें अपने ज्ञान का ही लेश मात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा रंक स्वर्ग अपवर्ग सब एक ही समान हैं। हेमाडपंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह अपनी युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे, न उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, न घबराकर घरबार तथा और न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोगृह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निरंजन स्थानों में विचरण करते एवं सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं उन्हें उसी प्रकार के अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करे तो ज्ञान ज्योति आत्मशरमागत स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में
शुष्क गान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता। इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कृति तुच्छ ज्ञान पड़ती है। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ ज्ञान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निःशुल्क है। प्रेमाकुर सहज की प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वहीं मोक्ष का कारणभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो वह यहाँ निश्चित है कि वह जय श्री साईं अवश्य तर जाएगा। ऐसे ही कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री सेवेडकर जय श्री साईं। अकलकोट सोलापुर जिले के श्री सेवेडकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री सेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हुए और सब ने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री सेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया, तब सेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सप्टेंडकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री सेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन हैं जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फ़कीर हैं जो शिरडी अहमदनगर की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्ण जन्म के शुभ संस्कार संचित न हों, तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सप्टेंडकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब सेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, तब सप्टेंडकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जय श्री साईं। श्री सप्टेंडकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अकलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र के गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिनसे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गणगागापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्ववत ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्होंने सेवड़े के वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके
विश्वास की स्मृति हो गई। उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सप्टेडकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे यहाँ जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थिति होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिंपी का एक नाम सुझा दिया। सप्टेडकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद को आए। बाबा शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सप्टेडकर की ओर संकेत कर कहा कि यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के संकेत पर जब सप्टेडकर और उन्हें प्रणाम करने लगे तो वे पुनः चिल्ला पड़े कि बाहर निकलो। सप्टेडकर की समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आखिर सप्टेडकर खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। मैं कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपकी श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। जय श्री साईं। श्रीमती सप्टेडकर। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वे गणनापुर गए, जहाँ उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे मांडे गांव विश्राम के लिए पहुँचे और वहाँ से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में एक गागर ले लक्कड़शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहाँ नीम के नीचे एक फ़कीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बांधा हुआ है। फ़कीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फ़कीर के भय से वह खाली गागर लेकर ही लौट आई। फ़कीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उसने इसे एक शुभ शकुन जाना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुँचे तो वहाँ बाबा उपस्थित न थे। वे लेंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फ़कीर के उसने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा के बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी प्रादित्य के अनुसार वे एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक
उपचार किए, परंतु मुझे कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब उठा क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ न हो रहा था, परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरे समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रहीं। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती संबेडकर की थी। उनकी पीड़ा, जैसे बाबा ने अभी कहा, और सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। जय श्री साईं। संतति दान। तब श्री संबेडकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ कि बाहर निकल जाओ। इस बार वे बहुत धैर्य और निर्ममता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न हैं और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी संबेडकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गरुड़िया आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेकों परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो संबेडकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं वह तो मेरी ही है। उन्होंने बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गरुड़िया ने वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा संबेडकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के घर में ला दूँगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरदहस्त संबेडकर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने धैर्य की प्राप्ति हो जाएगी। संबेडकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अधुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने विश्वासस्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वे सपत्नी मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी
यात्रा के लिए शेष द्रव्यराशि प्राप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे और मांगा। जब अम्बेडकर ने उसे सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चित होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह संबंधी फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे श्री साईनाथ, आपके शरण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दिनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर और पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार अम्बेडकर दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं होते। जय श्री साईं। श्री सतगुरु साईनाथार्पण। शुभम वस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। जय श्री साईं। जय श्री साईं।